हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण होते क्या हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली जो वीडियो रहेगा वो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए रहेगा क्लास 10th में। ठीक है, आज आप अम्ल क्षार की परिभाषा जो आप सीखेंगे, इसके बाद आप कभी ज़िंदगी में अम्ल और क्षार की परिभाषा भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अम्ल की बात कर लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, हम अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अम्ल। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं बच्चों, तो अम्ल की हम परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम अम्ल की परिभाषा लिखेंगे तो क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अम्ल की परिभाषा समझ ली। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं कि H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यानी उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आ गया HCl, H2SO4, CH3COOH, तो ये हमारे क्या हैं बच्चों, ये अम्ल हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, बेसिकली आपने जान लिया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम HCl की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो HCl अपने जलीय विलयन में क्या करता है, H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयन दे रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अम्ल हो गया। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देंगे वो क्या होंगे, हमारे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल हमारे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर लिख लेंगे, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आ जाता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, अब बच्चों प्रबल अम्ल क्या होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल, देखो प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो आसानी से H पॉजिटिव आयन दे दें, है ना। तो क्या इसकी परिभाषा लिखें, वे अम्ल जो आसानी से H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। ठीक है, तो वे अम्ल जो आसानी से H पॉजिटिव आयन देते हैं वो हमारे प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल में हमारे प्रबल अम्ल आ जाते हैं, जैसे HCl, ये भी एक हमारा प्रबल अम्ल है। ठीक, दूसरा आ जाता है H2SO4, तो ये भी हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पर देखो HCl की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो HCl एक प्रबल अम्ल है और ये आसानी से क्या दे देता है, H पॉजिटिव आयन दे देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। इसी प्रकार से हम लिखेंगे दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्या था, प्रबल अम्ल। अब हम दुर्बल अम्ल के बारे में जानेंगे। दुर्बल अम्ल बच्चों क्या होते हैं। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो आसानी से H पॉजिटिव आयन, है ना, जो आसानी से H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं,
नहीं देते हैं। तो ऐसे अम्ल जो आसानी से H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो दुर्बल अम्ल हमारा आ जाता है CH3COOH। अब इसकी अगर बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3COOH जब ये टूटेगा तो ये क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव मिल रहा है वो आसानी से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। अब दुर्बल अम्ल के बाद में हम लोग चलेंगे बच्चों क्षार के बारे में। हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे HCl, H2SO4 और CH3COOH। उसी प्रकार अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक होता है हमारा प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो आसानी से H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे HCl, H2SO4। और जो दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करते हैं, जो आसानी से H पॉजिटिव आयन ना दे, जैसे CH3COOH। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अम्ल और क्षार क्या, अम्ल होते क्या हैं। अब इसके बाद हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्षार। आज के बाद आप अपने क्षार की परिभाषा जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगला आ जाता है हमारा क्षार। क्षार क्या होता है, अब हम क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे। देखो क्षार होते क्या है, बेसिकली वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से क्षार की परिभाषा क्या निकली कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्षार कौन कौन से, जैसे NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब हमारे क्या हैं, क्षार हैं। अब देखो ये OH नेगेटिव आयन कैसे देते हैं, तो जैसे हम NaOH की बात कर लेते हैं तो ये क्या होगा, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाते हैं। तो ये देखो OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, तो जो पदार्थ OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्या होंगे हमारे, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्षार, ठीक है। जहाँ पर आपको OH नेगेटिव दिखे मतलब वो हमारा क्षार है। अब क्षार भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक आ जाएगा हमारा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो आसानी से OH नेगेटिव आयन देते हैं। वे क्षार जो आसानी से OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो प्रबल क्षार में हमारा कौन कौन सा आ जाता है, एग्जाम्पल में आ जाता है KOH, NaOH, ये हमारे प्रबल क्षार हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम KOH की बात कर लेते हैं, तो ये आसानी से क्या करता है कि ये आसानी से OH नेगेटिव आयन दे देता है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पर आसानी से जब OH नेगेटिव मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ये हमारे प्रबल क्षार हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला आ जाता है सेकंड पॉइंट, दुर्बल क्षार। अब इसमें क्या होगा कि वे क्षार जो आसानी से
से OH नेगेटिव आयन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, तो वे क्षार जो आसानी से OH नेगेटिव आयन नहीं देते, जैसे इसमें आ जाता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा दुर्बल क्षार होता है, ये आसानी से OH नेगेटिव आयन नहीं देता है। ठीक है, तो हमने अब क्षार के बारे में पढ़ लिया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, और उसके बाद में हमने क्षार के प्रकार पढ़ लिए कि प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। अब हम लोग लवण की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। हाँ, अब हम लोग चलेंगे लवण की ओर। ठीक है, लवण क्या होते हैं? देखो, हम अगर लवण की बात कर लेते हैं, लवण की बात कर लेते हैं तो ये होते क्या हैं? लवण कैसे बनते हैं? तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उनसे एक लवण बनता है जिसे हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, अम्ल तथा क्षार के मिलने से लवण बनते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है बच्चों? लवण बनता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने एक अम्ल ले लिया HCl और एक क्षार ले लिया NaOH। ठीक है, ये क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? अम्ल है, और ये क्या है? NaOH। HCl अम्ल है, NaOH क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये क्षार होगा। ठीक है, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। मतलब क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा, मतलब ये क्या है? एक लवण है। और प्लस क्या बनेगा? प्लस बनेगा H2O। तो ये होती है हमारे सॉल्ट की परिभाषा, यानी लवण कैसे बनते हैं? तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उनके मिलने से लवण बनता है, जैसे हमारा NaCl। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा, और हमारे 10th एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।